हमारी बहनें और नौजवान दोस्त, आप सबका तशरीफ आवर होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुढ़ापे की उम्मीदों का दिया बुझने के गम में मुब्तला वालिदैन और बहन भाई तशरीफ रखे हुए हैं। वहीं तकरीब के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए मैं जनाब सिन्हा साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से गुजारिश करता हूं कि लैंप लाइटिंग के लिए उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज ऐसे 39 नेक्स्ट ऑफ किन को भी मेहमान खसूस जन्म देती है। हमारी रूहों में एक गम की स्याही है, मगर ये दिए हमें याद दिलाते हैं कि रोशनी हमेशा अंधेरों को मिटा देती है। ये दिए कुर्बानी की हरारत से रोशन हो रहे हैं और इन लवाहिकीन के सब्र की चमक से मुनव्वर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और यादगारी लम्हात हम सब के लिए एक अहम तकरीब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम श्री चंद्राकर भारती साहब, स्पेशल DG कोऑर्डिनेशन श्री जावेद गिलानी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी GAD श्री M राजू, सभागार में मौजूद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल LG, IG कश्मीर, इंतजामिया से मेरे सभी साथी कोलीग्स, जोर जोर शोहदा के वारिसी, हमारी टीम से फाउंडेशन के मेंबर, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तकरूरी के ऑर्डर्स हासिल करें, जोरदार तालियों से जिंदगी में एक नई सुबह की मानद है। इनकी जिंदगी के बाद मोहम्मद आसिफ गनाई साहब तैयार हैं। मोहम्मद आसिफ गनाई साहब, और अगला नाम लेना चाहूंगा पाकीज़ा रियाज, जिला अनंतनाग से पाकीज़ा रियाज, जिला अनंतनाग से फिरोज अहमद सूफी, मिराजुद्दीन, जुबैर अहमद कांबरे, सुनहला सजाद, आतिफ रशीद शिला, नसीम अख्तर, मोहम्मद इम्तियाज परेग, मोहम्मद अशरफ लोन, फिरोज अहमद सूफी, मिराजुद्दीन, जुबैर अहमद बागरी, सुनहला सजाद और जिला अनंतनाग के ही आतिफ रशीद शिला। उनकी आंखें पथरा गई। उस केस की भी जांच शुरू हुई है और उस परिवार को भी जल्दी न्याय मिलेगा। मैं मानता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के कारण जो व्यवस्था बदली, उसमें इन परिवारों को नया साहस और आत्मविश्वास मिला है। बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, अपनी बातें, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, और प्रशासन, खासतौर से पुलिस प्रशासन के हमारे साथी भी उनकी बातों को गंभीरता से सुन करके कार्रवाई कर रहे हैं। और शासन व्यवस्था उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो टेरर इकोसिस्टम के हिस्सा है, जिन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर इन परिवारों पर जुर्म है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
उनके द्वारा चलाए जा रहे इको सिस्टम के बचे खुचे अवशेषों को भी पूरी तरह से समाप्त करना, एक यही लक्ष्य जम्मू कश्मीर प्रशासन का रख गया। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जब आपका संघर्ष समाप्त हुआ है, अब आपके जीवन के लिए हर एक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। हर टेरर विक्टिम फैमिली के दरवाजे तक इंसाफ पहुंचेगा। पिछले 4 वर्षों में 85 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे और सरकारी नौकरी में थे, उन्हें नौकरी से निकाला गया है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को आप सब जानते हैं और वो चलती रहेगी। अनेक इंस्टीट्यूशंस में टेरर इको सिस्टम ने गहरी पकड़ बना रखी थी और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की नीति पर चलते हुए सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से टेरर इको सिस्टम से जुड़े एक एक तत्व को चुन चुन करके बाहर करना, ये प्राथमिक दायित्व है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। टेरर इको सिस्टम के ऐसे तत्व जिन्होंने निर्दोष नागरिकों और भारत मां के सच्चे सपूतों के खिलाफ एक फेक और गलत नैरेटिव चलाया, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ होगी। हमने आतंकवाद और उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने का ये दृढ़ संकल्प लिया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार असली शहीदों को सम्मान मिले, उनके परिजन फख्र से, गर्व से सर उठाकर आवाम में चल सकें। मैं फिर से आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नौकरी के अलावा टेरर विक्टिम फैमिलीज को स्वरोजगार जैसा भी डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर ने बताया भी, और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ आपको दिया जाएगा। उनकी जमीन या घर पर कब्जे हैं तो वो निश्चित रूप से मुक्त कराए जाएंगे। जिन मामलों में एफआईआर नहीं हुई है, आईजी कश्मीर साहब ने ऑलरेडी एक नंबर जारी किया है। मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उनको अप्रोच करिए। उन मामलों में एफआईआर भी होगी, जांच भी होगी और प्रभावी कार्रवाई भी होगी। सभी टेरर विक्टिम फैमिलीज के साथ संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी ये भी दिन रात खड़े हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष एक ऐसा कार्य जिसे संपूर्ण समाज को मिलकर करना है।